आज की इस क्लास में हम रिलेशन के टाइप से कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन के टाइप से कुछ सवाल करेंगे जिसमें से ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। माना कि ये बराबर 1 2 3 और 4 और आ बराबर 1 1 2 2 1 2 स्टेप्स जो आपका आर दिया गया, कौन सा संबंध होगा कौन सा संबंध नहीं होगा। कहने का मतलब यह जो है स्वतुल्य, सममित और संकर मस्तिष्क कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे यहाँ देख रहे हैं कि समतुल्य होने के लिए आपको x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। ए में आपका क्या है 1 2 3 4, तो एक्स एक्स क्या होगा एक ए का 1 का तो 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3 और 4 का 4 4, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सारे आर में है कि नहीं है, तो हम लिखे 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग्स टू आर। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है, तीनों है, इसीलिए आर क्या है आपका स्वतुल्य है। अब यहाँ देखते हैं सम्मित, तो सम्मित होने के लिए आपको बताए हुए हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन क्या 2 1 है इसमें नहीं है, इसीलिए क्या है, इसीलिए इसीलिए आर जो आपका है आर क्या नहीं है, तो आर जो है सम्मित नहीं है, आर जो है सम्मित नहीं है। दूसरा भी देख सकते हैं 1 3 है, तो 1 3 का उल्टा क्या होगा 3 1, 3 1 भी तो नहीं है, उससे भी नहीं होगा, कोई एक देख लेना, जरूरी नहीं कि हम उस सबको देखना, कोई एक, तो यह आर सम्मित नहीं है। अब संक्रमक की बात करेंगे तो आपको एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड देखना है। जैसे हम एक्स वाई सेम सेम है, सेम सेम है, सेम सेम वाला को छोड़ दीजिए, 1 2 को लेते हैं तो 1 2, तो 2 से स्टार्ट वाला कोई है, तो 2 से स्टार्ट वाला तो कोई नहीं है, 1 2 तक ये है स्टार्ट 2 2, तो इसको मानेंगे एक्स वाई, तो ये क्या है वाई जेड, तो एक्स का मान 1, वाई का मान 2, यहाँ वाई का मान 2 और जेड का मान भी 2। जब एक्स जेड करेंगे एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स जेड तो ए का 2 ही आ जाएगा ना, तो यही तो आ जाएगा 1 2, इसीलिए अलग अलग वाला को हमको चुनना है, सेम सेम वाला को नहीं, कि सेम सेम वाला के तो वही आ जाता है। तो अब हम दूसरा खोजते हैं, देखिए 1 3 1 3 3 है, तो 1 1 3 नहीं, या 3 3 है ना, देखिए 1 3, ठीक है 1 3 है। अब कोई 3 से स्टार्ट वाला, तो 3 2, 1 3 3 2, तो अब एक्स जेड क्या आ जाएगा, एक्स जेड आपका आ जाएगा 1 3 3 2, एक्स जेड 1 2। कहने का मतलब देखिए 1 3 बिलोंग्स टू आर। अब 3 से स्टार्ट वाला, तो 3 से स्टार्ट वाला कौन है 3 2, तो 3 2 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज एक्स वाई, ये आपका एक्स के जैसा काम कर रहा है, ये वाई के जैसा काम कर रहा है, ठीक है, ये वाई है और ये आपका क्या है जेड है। तो आपका जो है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आर, तो एक्स का मान 1 है और जेड का मान क्या है 2, तो क्या 1 और 2 आर से बिलोंग कर रहे हैं, देखिए तो 1 2 तो यहाँ है, 1 2 आर से बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए क्या है आपका आर संक्रमक है। आर क्या है, आर जो है संक्रमक है, ठीक है, आर आपका संक्रमक है, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है। और भी कोई खोज सकते हैं जो सेम चीज़ से स्टार्ट हो गए, ठीक है, सेम चीज़ से, जैसे 3 आप मान लीजिए, इसको मानेंगे एक्स वाई, तो एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स जेड क्या आ जाएगा एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स जेड 3 2, तो 3 2 यही ना आ जाएगा। तो सेम सेम वाला लेंगे तो आपको वही आ जाता है, इसलिए अलग अलग खोजना था, हम अलग अलग कौन चीज़ 1 3 मिल गया कि नहीं मिल गया, तो ये संक्रमक भी है नहीं, लेकिन क्या नहीं है यह, तो सम्मित नहीं है। अब इस सवाल के लिए देख लीजिए, ये दूसरा सवाल जो है ये वाला देख लीजिए, यहाँ पर ए का मान 1 2 3 ही दिया है, ठीक है, आर का मान क्या है 1 1 2 2 3 3, तो देखिए ए में क्या है 1 2 3, तो आर में 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो हम डायरेक्ट लिख दीजिए, इसीलिए आर क्या है, आर क्या है बताइए, आर स्वतुल्य है, आर क्या है स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, क्यों है कि जैसे इसमें बताए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, सबके लिए तो है ही। अब सम्मित की बात करते हैं, तो सम्मित के देख लीजिए, सम्मित है क्या देख के बताइए, तो सम्मित,
तो सम्मित यह नहीं होंगे। देख लीजिए 1 2, तो 1 और 2 है, 1 2 किससे बिलोंग कर रहा है? आर से, परंतु या लेकिन क्या इसका उल्टा 2 1 है? 2 1 आर में है, देख के बताइए तो। 2 1 आर में तो नहीं है, काट दीजिए। डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 1 जो है आर में नहीं है, कहीं भी उल्टा नहीं है, इसीलिए आर क्या है? आर सम्मित नहीं है। आर क्या नहीं? सम्मित नहीं है। अब सौतुल्य की बात करेंगे। देखिए सौतुल्य की बात करते थे एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स वाई वाई जेड अलग अलग, इसको तो सेम सेम से छोड़ दीजिए। इसको देख लीजिए, एक्स वाई आपका हो गया 1,2, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, कॉमा एक्स वाई और वाई जेड कोई 2 से स्टार्ट, तो 2 से स्टार्ट ये है 2,3, तो एक्स वाई वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, परंतु क्या देखिए आप यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड, तो अब एक्स जेड, तो एक्स का मान ये 1 है और जेड का मान क्या है? 3। नहीं, ये एक्स का मान हो गया और ये जेड का, और 2 जो है वाई का मान है। तो एक्स जेड का मान कितना है? 1,3। क्या 1,3 बिलोंग कर रहा है आर से? आप लोग बताइए तो। 1 और 3 आर में है, तो 1 और 3 कहीं भी है, देख लीजिए तो। 1 3 तो नहीं है, 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आर क्या नहीं है आपका? आर संकर्मक नहीं है। आर क्या है? संकर्मक नहीं है। ठीक है, तो आर संकर्मक नहीं है, इसमें संकर्मक थे, इसमें संकर्मक नहीं है। एक और कुछ सवाल आपको हम अपने मन से सिर्फ ए दे देते हैं। मान के चलिए कि ए बराबर, दूसरे कलम का यूज कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट क्वेश्चन अलग दिखे। ए बराबर हमने रख लिया आपका, ए बराबर मान के चलिए ये ए कॉमा बी कॉमा सी, ये ए आपका हो गया। ठीक है, और आर हमने ले लिया, आर मान लीजिए ए कॉमा ए। ठीक है, ए कॉमा बी, और उसके बाद बी कॉमा ए। अब आपको बताना है क्या यह क्वेश्चन जो है ये आर, ये मान के चलिए इसको हम कह सकते हैं R1, इसको कह सकते हैं R2, इसको कहते हैं मान लीजिए R3। अपने मन से कर दिए सवाल के अलग अलग अथी से, या आप R भी कह सकते हैं। तो R3 हम मान लिए, तो आप बताइए R3 सौतुल्य है। देखिए ए में क्या क्या है? ए बी सी, तो आर में आपका क्या है? सेम सेम ए बी बी सी सी, तो ए है न, बी है न, सी है। दोनों में से कोई एक भी नहीं रहेगा तो नहीं होगा। यहाँ तो दोनों नहीं है, तो हम लिख देंगे चूंकि बी जो है बिलोंग कर रहा है ए से, लेकिन सेम बी या सी भी लिख सकते हैं। बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आर क्या नहीं है? आर सौतुल्य नहीं है। आर जो है आपका सौतुल्य नहीं है, आर जो है सौतुल्य नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, उल्टा देखिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, उल्टा है कि ना है? बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है कि नहीं आर से उल्टा भी है, एक्स वाई तो वाई जेड है, इसीलिए आर आपका क्या है? आर सम्मित है। आर जो है आपका सम्मित है, सम्मित हो गए। अब संकर्मक देखना, तो संकर्मक देखिए एक्स वाई, तो ए कॉमा बी हो गया आपका एक्स वाई। अब कोई बी से स्टार्ट वाला देखिए अलग हो गए, तो बी ए एक्स वाई वाई जेड। अब एक्स जेड, तो एक्स जेड, तो एक्स का मान 1 है, तो एक्स, जेड का मान क्या है? 1, एक्स का मान ए है और जेड का मान भी ए है, कंपेयर कर रहा है। तो ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड है, इसीलिए आर क्या है आपका? आर संकर्मक है। आर क्या है? संकर्मक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आर क्या है? आर स्वतुल्य नहीं है, सम्मित भी है और संकर्मक है। आर जो है क्या नहीं है? स्वतुल्य नहीं है। इस प्रकार से हम जानते हैं, आप समझ चुके होंगे, बना भी पाएंगे। ठीक है, कुछ और सवाल का एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। ठीक है, और आप बता भी पाएंगे
भाषा में तो हो ही जाएगा। देखिए अपने मन से ले लेते हैं, क्या ले, जैसे मान के चलिए कि हम ए बराबर इस टाइप से ए मान लेते हैं, ये ले लेते हैं 1,2,3, ठीक है, यही मान लीजिए। 4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो है मान लीजिए आर आपका हम क्या ले ले, कुछ ले लेते, चलिए आर ले लेते हैं 1,1, उसके बाद 2,2, उसके बाद मान लीजिए 3,3, ठीक है, 1 2 2 2 3 3, उसके बाद मान लेते हैं 1,2, ठीक है। इस टाइप से आपके सवाल में दिया रहेगा 2,1, ठीक है, 2,3, उसके बाद जो है मान लीजिए 3,2। आपको इसके बारे में बताना है, यह संबंध जो है क्या समतुल्य है, सममित है, संकर्मक है, या तीनों है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए में क्या है 1 2 3, ए में क्या है 1 2 3, तो इसमें देखेंगे क्या आपका 1 1 है, ए में है 1 2 3, तो आप हम देखेंगे यहाँ पर 1 1 2 2 और 3 3। ए में जितने भी है वो सारे जो है आपका आर में हैं। ए में जितने भी है वो सब के सब क्या है, आर में है कि नहीं है। तो इसीलिए आर क्या हो जाएंगे आपका तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप समझ चुके हैं आप लोग। तो आर जो है आर समतुल्य है, आर क्या है समतुल्य है। क्यों है, तो आप लिख देंगे कि 1 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर। नहीं तो समतुल्य के बताए थे आपको कि x x बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। तो ये तो नियम पालन कर रहा है, सबके लिए है ही। अब सममित की बात करते हैं, तो 1 1 का उल्टा तो सीधा सेम से वाला का तो छोड़ ही दीजिए। 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 3 का उल्टा 3 2 है, तो उल्टा भी तो है। तो आर क्या है आपका सममित है, आर जो है क्या है आपका सममित है, ठीक है ना। क्यों सममित के लिए आपको पता होगा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो उल्टा होना चाहिए वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो सममित है, उल्टा भी है। अब यहाँ पर देखिए संकर्मक, तो संकर्मक के लिए आपको एक्स वाई, तो एक्स वाई तो वाई जेड, तो एक्स जेड आ जाएगा 1 1, तो ये है। दूसरा खोजिए एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स जेड का मान क्या है 1 3, तो 1 3 तो यहाँ कहीं है ही नहीं। देखिए हम एक्स वाई इसको मानते हैं, एक्स वाई 1 2 को मानने हैं, ऐसा मानना है जो 9 पूरे जाने वाला को नहीं देखना है, सबको देखना है एक्स वाई मान करके और वाई जेड मान करके। जो जो पूर रहा है एक्स वाई और वाई जेड से जो भी पूर रहा है, तो यहाँ ये भी एक्स वाई हो सकते हैं, वाई जेड ए भी हो सकते हैं, वाई जेड ए भी हो सकते हैं। यदि एक्स वाई इसको मानते हैं, वाई जेड इसको मानते हैं, तो एक्स जेड 1 और 1 आएगा, वो है। लेकिन इतना संतुष्ट नहीं होगा, होने के लिए सारी चीज़ देखेंगे, नहीं होने के लिए एक काफ़ी है, ठीक है। अब होने के लिए अब इसको देखेंगे, एक्स वाई इससे तो हो गया, अब इससे देखते हैं। ये आपका एक्स हो गया 1, 2 आपका क्या हो गया वाई, इसमें 2 क्या हो गया वाई और 3 क्या हो गया जेड। तो एक्स वाई, अब वाई जेड देखिए, तो वाई है आपका 2, जेड है आपका 3, तो 2,3 बिलोंग्स टू आर। लेकिन इसका उल्टा देखिए तो क्या है एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, तो एक्स जेड का मतलब होगा 1,3। क्या 1,3 आर में बिलोंग कर रहा है, देखिए तो कहीं इसमें आर में 1,3 है, कहीं नहीं 1,3, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसीलिए आर क्या है, आर संकर्मक नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से 3 4 एग्जाम्पल मैंने करवा दिया, कौन सममित संकर्मक समतुल्य तीनों के बारे में। उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ पे आप लोग सारे सवाल सममित संकर्मक से आप बना पाएंगे। क्लियर है, किसी प्रकार कोई दिक्कत आवे तो आप पूछ लीजिएगा। अभी जो टाइम हो रहा है, लग रहा है कि रात्रि का जो है आपका समय, या रात्रि का समय है, रात्रि के 11:36 हो रहे हैं, ठीक है।
अभी का जो टाइम बताते हैं आज का, ठीक है। तो टाइम हो रहा है क्योंकि जो है थोड़ा लेट इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि सुबह में जो है मॉर्निंग टाइम में जो है थोड़ा बारिश भी हो रही थी और बारिश छूट जाने के बाद जो है थोड़ा आंधी तूफान भी आ गया था, तो आवाज़ डिस्टर्ब होता। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को किसी प्रकार का आवाज़ का डिस्टर्बेंस देखने को मिले, ठीक है। तो अभी जो छोटा मोटा जो है कीट पतंग उसका आवाज़ हो सकता है आपको सुनाई दे रहा होगा, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब लेकिन उम्मीद है कि नहीं आवाज़ जा रहा होगा, मेरी आवाज़ ही जा रहा होगा सिर्फ। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब जो है काफ़ी समय भी हो गया है, तो फिर मिलेंगे आपसे। अब ये एग्जाम्पल हो गया है, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज की एक एक करके, ठीक है। और आप आराम से बना सकते हैं, सेम में समय ऐसे ही बनाएंगे हम। किसी पर कोई दिक्कत आएगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस प्रकार की कठिनाई आ रहा है। यदि आपको कठिनाई आ रहा है तो हो सकता है कि आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, तो पीछे का जो लेक्चर है उसको जरूर देख लीजिएगा। सम्मित संबंध, स्वतुल्य संबंध और संकर्मक संबंध और संबंध क्या है इस सब के बारे में, तो कोई डाउट नहीं आएगा मेरे अनुसार। चलिए तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।